हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे जनरल केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या था कि हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे। तो एलोट्रॉप्स में हमने कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करी थी। थोड़ी सी बातें रह गई हैं डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर बता दिया था, थोड़ी सी और बातें रह गई हैं, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे फुलरेंस, बक मिंस्टर फुलरेंस या सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर या बक की बॉल, वो सब बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, हमने लिखा था डायमंड के बारे में बात करी थी, एंड सेकेंड इज ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है कि हम लोगों को पहली चीज ये समझनी थी कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल शेप में है या sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हैं, अरेंज हैं कुछ इस तरह कि sp3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो sp3 है, s और p के जो 3 मैंने बताया था कि कार्बन क्या है, ग्राउंड स्टेट में कैसा होता है और एक्साइटेड स्टेट में कैसा होता है। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट हो जाती, कुछ एनर्जी मिलती है, जब कार्बन हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाता है तो वहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं सारे अनपेयर्ड हैं और इन सब में कैपेसिटी है बॉन्ड को फॉर्मेशन करने की। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और इन सब की सारी ये हाइब्रिडाइज होके इनकी एनर्जी सिमिलर हो जाती है, तो sp3 हाइब्रिडाइज बन गया। जब हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट कुछ ऐसा बना होगा, लेयर फॉर्म में। ठीक है, लेयर फॉर्म होगा, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। ठीक है, और ये 2 और तीसरा ये बॉन्ड बना रहा है और ये है, ऐसे बनेगा जैसे ये है, और एक दूसरी लेयर ये है, यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे, तो ऐसे सारे जो हैं एक दूसरे से वंडर, जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट की, वो आपस में वंडरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड हैं या उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ बॉन्ड बनाए हैं, लेयर फॉर्म में बने हैं। इसमें जो हमारा ग्रेफाइट होगा वो प्लेनर बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। स्लिपरी सरफेस होती है, लिख देते हैं स्लिपरी सरफेस। अब जब स्लिपरी सरफेस होगी तो उस सरफेस में क्या होगी, हम कुछ रखेंगे तो वो स्लिप करेगी। हम अगर टच करके देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट लगेगा, हमारे हाथ आसानी से स्लिप कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, बिटवीन द लेयर्स वंडरवॉल फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लिख भी लेंगे आप। ठीक है।
अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमको आर्टिफिशियली ग्रेफाइट बनाने का प्रोसेस समझना है। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने कोक लेंगे, ठीक है, स्लेक्ड कोल लेंगे, कोक या स्लेक्ड कोल मतलब जला हुआ कोयला। या कोक क्या होता है, अब जैसे कोक पहले के घरों में ऐसे लैंप होते थे या फिर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो लैंप में जो ऐसे ऐसे जलती थी लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होगा, जो लैब गए होंगे लोग, 10th 12th के बच्चे लैब गए होंगे तो वहाँ पे भी देखा होगा। तो क्या होगा, ये जब लौ जल रही होती ना तो यहाँ पे पार्टिकल्स स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाते थे। तो वो जो पार्टिकल्स होते थे वो कोक जैसे होते थे, ठीक है। तो कोक को हम सिलिकॉन ऑक्साइड में या सिलिकेट SiO2 में मिक्स करके हीट करेंगे। इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, ठीक है। जब हम कोक को सिलिकेट के साथ 3500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमको फिर हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर उसको ठंडा करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट मिल जाएगा। और इस वाले ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाएगा। होप सो ये लिख गया होगा, इसको रब करते हैं और हम लोग आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को आर्टिफिशियली बनाना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास है कोक, उसको क्या करेंगे, SiO2 जो हमारा सिलिकेट है इसके साथ हीट कर देंगे, कितना, एट 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको कूल करेंगे, कूल डाउन, तो हमको आर्टिफिशियल ग्रेफाइट इज formed और this artificial ग्रेफाइट, ये जो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट है वो क्या होगा, यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, किसी भी चीज को स्मूथली चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ। अब जैसे कोई मशीन है, मशीन में सारे क्या है, मेटल के पार्टिकल हैं। अब मेटल के हैं या लॉय के पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स को क्या किया गया, जैसे अगर हम व्हील बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो आपस में ऐसे बंधे हुए होते हैं। इधर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर ये व्हील इसमें कनेक्ट हुआ, फिर ऐसे घूमा, फिर इसने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। जैसे हम हाँ ऐसे बने होते हैं ऐसे। एक सब लोगों ने मीम देखा होगा, वो मीम है चार्ली चैपलिन का। उसमें क्या कर रहा होता है, वो ऐसे व्हील्स के बीच में फंसा होता है, ठीक है। मीम देखा होगा या फिर वो है क्या कहते हैं, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसको क्या है, कुछ हैंडल है या कुछ भी गियर जैसा, लीवर जैसा, इसको घुमाया थोड़ा सा, तो अब इसके साथ क्या होगा, ऐसे इसके इसमें फंसा हुआ ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो भी ऐसे कुछ बना रहा है, व्हील जैसा, चलिए इतना ही बना देते हैं, व्हील जैसा कुछ बना रहा है, ठीक है। अब ये घुमा, इसके साथ ये घुमा, और इसको भी राउंड ही दिखाते हैं, कुछ अलग बन जा रहा है, ठीक है। ये घुमा,
फिर इसका, फिर ये घुमा, इसके साथ और भी कुछ लगा होगा, वो घूमेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस आपस में स्मूथली काम करती रहे, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। जैसे साइकिल देखिए, साइकिल की जो चेन होती है उसमें क्या ग्रीस लगाई जाती है, वैसे ही लुब्रिकेंट होता है, यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्मूथली हमारी मशीन काम करती है। ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट। और मटेरियल क्या है, कोक है, जो क्या है, स्लेक्ड कोल है, स्लेक्ड जला हुआ कोयला, स्लेक्ड कोल, स्लेक्ड कोल है, जला हुआ कोयला है। ठीक है, सिलिकेट लिया गया, कोक लिया गया, हीट किया गया, कूल डाउन किया गया, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट मिल गया। ग्रेफाइट मिल गया, उसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करेंगे। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, मशीन में स्मूथली काम करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया ये। फुलरेंस की बात करेंगे, जिसको बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं, बकी बॉल कहते हैं, सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगर कुछ लगता हो आपको लिखना है और एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर रब करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे फुलरेंस। फुलरेंस या बकमिंस्टर फुलरेन, फुलरेंस या बकमिंस्टर फुलरेंस, या फिर बकी बॉल। बकी बॉल वैसे नहीं बोलते हैं, अगर कहीं लिखा मिल गया बकी बॉल या सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है। इसके सारे एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में, वो कार्बन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है C60। C60 जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन C70 भी डिस्कवर हो गया है, C80 भी डिस्कवर हो गया है, C120 भी, ऐसे डिस्कवर हो चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, ये सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरेंस का मतलब क्या है, कि ये जैसे हमारे फुटबॉल बॉल है। अब इस फुटबॉल में क्या है, कुछ पेंटागन स्ट्रक्चर हैं और कुछ हेक्सागन स्ट्रक्चर हैं। अब इन पेंटागन से डायरेक्ट हेक्सागन जुड़े हैं, और इन हेक्सागन से कुछ पेंटागन जुड़े हैं। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरी बॉल बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके ये बॉल बनी हुई है। यहाँ पे जो हर पॉइंट है वो कार्बन है, हर पॉइंट है वो कार्बन है। ऐसे C60 कार्बन, 60 कार्बन जुड़े होंगे, या 70 कार्बन जुड़े होंगे, 120 कार्बन जुड़े होंगे। जब ऐसे कार्बन फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में पूरे में मिले होंगे, तो वो उसको हम बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरेंस या फुलरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स फॉर्मेशन। जो नैनो ट्यूब होती हैं उनका फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ होता है। स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था। इससे क्या हाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन
लिख सकते हैं सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत मतलब ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन माइक्रोचिप्स, जो बहुत छोटी चिप्स होती हैं हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मशीन में, सुपर कंप्यूटर में। अब तो हर जगह हर चीज़ स्मार्ट बनना चाहती है, हर चीज़ स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं लोग, तो वहाँ सब ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोचिप्स या नैनो ट्यूब्स, नैनो ट्यूब्स, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है? और ड्रग डिलीवरी के लिए। ड्रग डिलीवरी मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, मान लिया कि हमारे स्टमक में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो हम दवा इसमें इसी के स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे और उस प्रॉपर ड्रग को हम उस टारगेटेड एरिया में पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी, ठीक है। ड्रग डिलीवरी कहाँ पे? इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी एट एनी टारगेटेड पोजीशन, किसी टारगेटेड पोजीशन के लिए, ठीक है। ड्रग डिलीवरी करनी होगी ह्यूमन बॉडी में किसी टारगेटेड पोजीशन पे, टारगेटेड पोजीशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम अपने माइंड में गले में किसी हाथ में, पैर में, कहीं भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेफीन की। ग्रेफीन जो है वो 2001 के आसपास डिस्कवर हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, वो भी बताते हैं। हो गया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेफीन की। ग्रेफीन क्या है? थिनेस्ट मेटल है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से। स्टील जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से होती है, उससे भी 100 टाइम्स क्या है, हमारी ग्रेफीन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड ये क्या है कि ये बहुत, इसकी एक सिंगल लेयर बहुत इतनी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और बहुत थिनेस्ट लेयर होती है, इतनी थिनेस्ट होती है कि एक एटम के साइज के बराबर, ठीक है। तो एक लेयर की तरह होती है। इस समय क्या है, लास्ट टर्म पे भी बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कार में एक पतली सी फिल्म लगवाते हैं ग्रेफीन की, क्योंकि ये क्या है, डेंट वेंट से बताती है। क्योंकि जो करोड़ों की कार ले रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है कि डेंट ना लगे, खरोंचे ना लगे, ठीक है। तो गिल ने डिस्कवर्ड बाय गिल, थिनेस्ट है कहाँ, 2000 और 2001 में, ठीक है। तो ये भी नया नया है हमारा एलिमेंट। और कॉपर वॉपर एल्यूमिनियम वगैरह तो हजारों साल से मतलब हम लोगों को पता है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ वाटर है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। आर्टिफिशियल
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो ये लैब में बनाया गया है, ठीक है, मैन मेड है। किसके लिए बनाया गया है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बुलेट इसको इस पे क्या बनती हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, बुलेट प्रूफ। इसको लिख सकते हैं यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, यूज्ड इन बुलेट, अरे यार स्पेलिंग ही आज गलत, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ठीक है। कार बार में भी लगाने लगे हैं अब। जो मेन यूज है वो यही है, रॉकेट में यूज होती है। रॉकेट्स, बुलेट का असर ना पड़े, ठीक है। और किसमें? स्पेसशिप में। स्पेसशिप सरफेस के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, लिक्विड की जैसे दिखती होगी। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट रॉकेट्स स्पेसशिप बनाई जाती है, वहाँ पे ग्रेफीन यूज होती है। तो ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, और बुलेट प्रूफ तो है ही, और थिनेस्ट है। और क्या है? 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील, स्ट्रोंगर देन स्टील, ठीक है। जो हमारी स्टील है उससे भी 100 टाइम स्ट्रोंगर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होगा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होगा। हमारा ग्रेफाइट का भी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड होंगे, बाकी सारे कार्बन होंगे, ठीक है। जितने भी ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स सब जगह कार्बन लगा होगा सब। और ऐसे ही बनते बनते इसकी बहुत लंबी सी लेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेफीन, और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अभी तो बहुत यूज़फुल मुझे लग रहा है ये, जिस हिसाब से इसकी बातें हो रही हैं। कुछ दिनों बाद ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर ये कार्बन का हार्डेस्ट एलोट्रॉप है, इससे ज़्यादा तो डायमंड तो पता ही है सबको, लेकिन ये गुड कंडक्टर के साथ भी हार्डेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम बात करें कि ऐसा कोई मटेरियल या ऐसी कोई थिंग जो कार्बन के अलावा कोई हार्डेस्ट है, तो वो कौन सी होगी? बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। हार्डेस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोल सकते हैं, सब्सटेंस विदाउट कार्बन, ये नोट करके लिख लेना, इज बोरॉन नाइट्राइड, नाइट्राइड। ये है हमारा आज का ग्रेफीन। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की तो बात कर ही रहे थे। पहले क्या था? फ्री फॉर्म में थे। ये क्या, अब हम जो बात करेंगे ये जो एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो कंबाइंड होंगे, ठीक है। फ्री फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स हम बात कर चुके हैं। अब हम कंबाइंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लंबी लेयर बनी होगी ग्रेफीन की, और लिक्विड में होता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बॉटल्स में दिखाया जाता है। अभी तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वो
उनके देखिए, मतलब बेनिफिट अगर कहीं मिल रहा है तो आप उन क्लासेस को, उन वीडियोस को भी देखिए। ठीक है। तो हाँ, जो भी एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन आया है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चले तो हमें भी बताइएगा। उसमें तो ऑप्शन थे गीदड़ाइन, गीदड़ी, ये सब। ठीक है, करते हैं इसको, रब करते हैं। एक ही उसमें था शायद, और कहीं होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो अब जो बन रहे होंगे स्ट्रक्चर, वो कैसे होंगे? कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड्स होंगे। कंबाइंड फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ, ये जनरली किसके होंगे? ये जनरली क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मेड अप ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और कभी कभी हाइड्रोजन ना होने के मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ कोई कोई फॉरेन एलिमेंट भी होगा, जैसे एक्स कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक्स, और इनको ये सब क्या कहे जाएंगे? कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन से बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे, या एक आध कोई अलग मटेरियल, उसमें एक आध कोई अलग एलिमेंट जुड़ सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो कुछ जुड़ सकता है, उसका हमको लोड नहीं लेना है, हमको केवल ये समझना है कार्बन और हाइड्रोजन के। तो अगर आप एक्स हटा भी देते हैं ना, तो भी वो हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन कौन से होंगे? अगर एक कार्बन जुड़ा है तो उसको मिथ बोलेंगे, दो कार्बन जुड़ा है तो इथ बोलेंगे, तीन कार्बन जुड़े हैं तो प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन जुड़े हैं तो ब्यूट बोलेंगे, पांच है तो पेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या है? और इसके आगे बढ़ते जाएगा, सिक्स है तो क्या बोलेंगे? सिक्स है तो हेक्सा बोलेंगे, सेवन है तो हेप्टा बोलेंगे, एट है तो ऑक्टा बोलेंगे, नाइन है तो क्या नोना बोलेंगे? नोना नहीं बोलेंगे, नॉन बोलेंगे या नन बोलेंगे। ठीक है, और टेन है तो डेका बोलेंगे। ठीक है, ऑक्टा, नन, और या नो नेन भी बोल देते हैं, नो नेन। ठीक है, या नन। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? C1 को क्या बोलेंगे? मेथ। मेथ में हम चार कार्बन जोड़ सकते हैं, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो ये क्या होगा? मीथेन। ठीक है, इस दो कार्बन के साथ कितने जुड़ सकते हैं? इस दो कार्बन के साथ कितने जुड़ सकते हैं? जोड़ के देख लेते हैं। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो C2H6। ठीक है, छह कार्बन जुड़े हों, तो ये जो है इनको प्रोपेन कहेंगे। ये जितने भी, सॉरी, प्रोपेन कह रहे हैं, इन सबको अल्केन कहेंगे। इनका फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2n+2। जितने कार्बन हो, सॉरी, CnH2n+2, तो ये जितने कार्बन होंगे उसके दुगना पे, उसके 2 टाइम्स के साथ +2 कर देंगे, तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन, अल्कीन में CN2N होंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अल्काइन की बात करते हैं
तो अल्काइन में CnH2n-2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं और हम केवल उनकी बात करेंगे जो हमको यहाँ पे ज़रूरत है। अल्केन का फॉर्मूला ये होता है, अल्कीन का ये होता है, अल्काइन का ये होता है। ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, तो जो CH4 है, अभी ये इनकी भी बात करेंगे जिनकी जिनकी बात आएगी। तो फर्स्ट हम CH4 या मीथेन की बात कर रहे हैं, तो इसको रब कर देते हैं। ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये वाला अल्केन अल्कीन अल्काइन का फिर से बता देंगे। ठीक है, अभी रब कर दिया। तो जो जिसमें एक कार्बन है और जिसमें 4 H है, उसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन को और क्या कहा जाता है? मीथेन एक मार्श गैस है, दलदली दलदली जगह में हमको मिल सकती है। दलदल इलाके में जैसे पहुंचते हैं ना, वहाँ गरम गरम लगता है। ठीक है, तो वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ थोड़ा सा जो हवा होती है ना, वहाँ पे मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये मार्स पे भी मिलती है। प्रेजेंट इन प्लैनेट मार्स। मार्स पे भी है, मतलब मंगल ग्रह पे। ठीक है, इसीलिए मार्सी गैस बोलते हैं। और इसको बायोगैस भी बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस जो होता है जिससे हम लोग नेचुरल गैस बनाते हैं, खाना वाना पकाते हैं, ईंधन फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, उसमें भी मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसको सेवेज गैस भी बोलते हैं। सेवेज गैस सीवर जैसी स्मेल आती है। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये हाइड्रोकार्बन से, इसके लिए अलग से 1 घंटा चाहिए। ठीक है, तो अभी इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं कराई, क्योंकि कनेक्ट करना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मीथेन कराया। आगे की चीज़ें भी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चीज़ें देखिए, जो नेक्स्ट साल के लिए अपना टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं, और जो रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो वो देखते रहेंगे। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि ये जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अपनी क्लासेस हैं वो टाइम से करिएगा। और अगर टाइम है आपके पास, यही 1-2 सब्जेक्ट बचे हैं, तो 2 क्लासेस 3 क्लासेस भी एक दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।